यूनिट नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर स्पोर्ट्स अवार्ड्स। कि भारत के अंदर प्रमुख खेल पुरस्कार जो हैं उनका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। पहली बात तो खेल पुरस्कार दिए किसके द्वारा जाते हैं ये। अब इन खेल पुरस्कारों के अंदर आईसीसी जो दे रहा है, बीसीसीआई जो पुरस्कार दे रहा है, उन पुरस्कारों की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम पुरस्कारों की बात कौन से कर रहे हैं जो भारत सरकार के द्वारा अपने खिलाड़ियों को प्रदान किए जाते हैं, उन पुरस्कारों की बात यहां पर की जा रही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत गणराज्य में खेल सम्मान का शिखर है कि खेलों के अंदर अगर किसी खिलाड़ी को सम्मानित किया जाता है तो वो शिखर है या फिर सबसे बड़े अवार्ड्स यही रहेंगे। यह पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कार्यक्रमों में असाधारण प्रदर्शन करने, खेल भावना को प्रोत्साहित करने, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना पैदा करने, राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। केवल खेलों में उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड नहीं दिए जाते हैं। खेलों में उत्कृष्टता एक भाग है, प्रमुख भाग है, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी कारण है कि जिसकी वजह से ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश में देश के मानस में नेतृत्व, अनुशासन, प्रतिबद्धता, टीम वर्क, स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जुनून जैसे गुणों को बढ़ावा देते हैं। पुरस्कारों का संचालन भारत सरकार के युवा मामला एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। खेलों के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं, अवार्ड की अनुशंसा कौन करता है या फिर रिकमेंडेशन कौन भेजता है आगे, युवा मामलात भेजता है, या फिर जो भी एसोसिएशन है वो अपने अपने खिलाड़ियों के लिए कि हमारे एसोसिएशन का ये खिलाड़ी जो है इसको अवार्ड दिया जाना चाहिए, उसकी सिफारिश युवा मामलात को करता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को वो रिकमेंड करता है कि इस खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। और वहां से फिर शॉर्टलिस्ट होकर एक कमेटी बैठती है, कमेटी के अंदर डिसाइड होता है किस किस को ये अवार्ड दिए जाने चाहिए। उसके बाद फाइनल लिस्ट बनती है और फिर उनको पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार देगा कौन, किसके हाथ से पुरस्कार मिलता है उनको, राष्ट्रपति के हाथ से पुरस्कार मिलता है। लेकिन वो पुरस्कार दिए कौन से मंत्रालय की तरफ से जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये भी ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ओर से ये अवार्ड दिए जाएंगे। यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं। इस साल अवार्ड हालांकि पिछले साल, उससे पिछले साल जो अवार्ड दिए जा रहे थे वो जनवरी के महीने में दिए जा रहे थे। इस बार जनवरी के महीने में जो खेल पुरस्कार हैं वो अभी नहीं दिए गए हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पिछले साल की 2025 की ये तस्वीर है जो सेशन 2024 के लिए, वर्ष 2024 के लिए अवार्ड दिए गए थे। अभी तक कोई सेरेमनी नहीं हुई है। बीच में ऐसा आया कि कुछ खिलाड़ियों को रिकमेंड किया है, लेकिन अभी फॉर्मल कोई ऐसी घोषणा या फिर फॉर्मल ऐसा कोई हम कहें कि सेरेमनी नहीं हुई है कि जिसके अंदर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार, जिनको खेल रत्न, जिनको ध्यानचंद पुरस्कार या फिर जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, वो सभी के सभी राष्ट्रपति के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं और राष्ट्रपति भवन के अंदर ये सेरेमनी होती है। हमारे पास पूर्व के अंदर ये फोटो थोड़ी सी पुरानी है कि हमारे पास कितने प्रमुख खेल अवार्ड हैं, 6 खेल अवार्ड हैं, जिसके अंदर एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा अवार्ड है, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के लिए, उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड। अब इस ध्यानचंद अवार्ड को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, अर्जुन पुरस्कार से रिप्लेस कर दिया। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर इसको रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। प्रमुख हमारे पास 6 प्रकार की ये ट्रॉफीज दी जाती हैं, फिर 6 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की 6 श्रेणियां कौन कौन सी है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब अगर आपसे कोई पूछे कि श्रेणियां कितनी है, 6 है या फिर 5 है, तो उसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो 6 श्रेणियां हैं ये तब का एक वर्गीकरण है कि जब हमारे पास ध्यानचंद अवार्ड हुआ करता था 2002 वाला। अभी हम ये नहीं कह सकते श्योर होकर कि हमारे पास कैटेगरी 6 है या फिर 5 है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमने एक पुरस्कार जो हमारे पास ध्यानचंद पुरस्कार था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, उसकी जगह पर हमने अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू कर दिया। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये भी 2 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, रेगुलर कैटेगरी और साथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। और इसी तरह से अर्जुन पुरस्कार के अंदर भी 2 कैटेगरी बन गई है। तो हम इसको 2 काउंट करें या फिर इसको 2 काउंट करें, अगर दोनों को 2-2 काउंट करें तो श्रेणियां कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और दोनों को 1-1 काउंट करें तो श्रेणियां कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। श्रेणियां कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और अगर हम इस पुरस्कार को उस पुरस्कार की जगह रिप्लेस कर दें तो श्रेणियां कितनी हो रही है, 6 हो रही है।
तो यहाँ पर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, और ये श्रेणियां 6 है 5 है, कौन बता रहा है? ये भारत सरकार के द्वारा कोई पीडीएफ या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो जारी किया जाता है उसी के अंदर लिखा होता है कि कितनी श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो हाल फिलहाल के अंदर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुआ है जिसके अंदर ये लिखा गया है। ये 6 श्रेणियों वाली बात जो है ना, ये कब आई है? 2024 के आसपास कोई एक पीडीएफ, या 2024 या 25 के आसपास कोई एक पीडीएफ जारी की गई थी जिसके अंदर ये लिखा होता कि 6 श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष, अब खेल दिवस की यहां पर बात हो रही है, हर दिवस 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त 1905 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1995 में पहली बार मनाया गया और 2012 से राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला यह दिवस 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत का भी गवाह बना, जो तब से पूरे देश में एक व्यापक फिटनेस क्रांति बन गया है। अमूमन जो ये अवार्ड है वो इस दिन दिए जाते हैं, 29 अगस्त को दिए जाते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल से ये क्रम जो है वो परिवर्तित हुआ कि जहां पर ये अवार्ड जनवरी महीने में शुरू हुए, और इस साल वो कंप्लीट भी नहीं हुआ कि हमने जनवरी के अंदर ये खेल पुरस्कार जो है वो देना शुरू किए, और लेकिन बहुत जल्दी ही जनवरी वाला क्रम भी जो है वो टूट गया। 29 अगस्त को ठीक काम था, लेकिन 29 अगस्त के साथ एक खामी की बात क्या है कि हम अगर सेशन के हिसाब से दें तो 29 अगस्त के आसपास ओलंपिक भी चल रहे होते हैं, एशियाई खेल भी चल रहे होते हैं, कॉमनवेल्थ भी चल रहे होते हैं। तो ये बड़ी परेशानी की बात होती है कि आप इनको पहले वाले साल के अंदर रखेंगे या फिर इस साल के अंदर रखेंगे, क्योंकि सेशन कंप्लीट वहां पर नहीं हो रहा है। और सेशन के हिसाब से देखें तो अगर मान लो कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें तो पिछले वर्ष के लिए अगर अवार्ड दे रहे हैं तो हम अगस्त आते आते, अगर मान लो कि अभी जनवरी 2026 चल रहा है या जनवरी 2026 के अंदर अवार्ड कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको अवार्ड कब दिया जाएगा? 2027 के अगस्त में दिया जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसलिए इसको जनवरी में किया गया था, लेकिन अभी जैसा देखने में आ रहा है ये वापस कहाँ पर शिफ्ट होगा? 29 अगस्त के आसपास शिफ्ट होगा। अगर ये बाई चांस खेल अवार्ड कभी भी मिलते हैं, अभी दिए नहीं गए हैं 2025 के सेशन के लिए, या 2026 में ये अवार्ड नहीं दिए गए अभी तक, जब भी ये अवार्ड दिए जाएंगे संभावना है कि 29 अगस्त को ये जाएंगे। अगर उससे पहले ये अवार्ड दे दिए जाते हैं तो जरूर इनके बारे में ध्यान रखना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसको भी दिया जा रहा है, या फिर अर्जुन पुरस्कार के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है, द्रोणाचार्य के अंदर जिसको अवार्ड दिया जा रहा है, उन खिलाड़ियों को, उन कोचेस के नाम आपने जरूर ध्यान रख लेने हैं, उनके जीवन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपने जरूर जुटा लेनी है कि वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन सकती है। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 समारोह का नेतृत्व फिट इंडिया मिशन द्वारा किया जाएगा। 29 से 31 अगस्त तक 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन के रूप में 1 घंटा खेल मैदान में प्रेरक थीम के तहत आयोजित किया जाएगा। यह आंदोलन जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के बचाव के लिए प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट शारीरिक गतिविधि के लिए समर्पित करने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 की भावना उत्कृष्टता, मित्रता, सम्मान जैसे ओलंपिक मूल्यों और साहस, दृढ़ संकल्प, प्रेरणा और समानता जैसे पैरालंपिक मूल्यों को भी विशेष श्रद्धांजलि देती है। अब ये जानकारी आपके लिए वैसे तो सीधे रूप से कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि 2025 की बात है, लेकिन इसको यहाँ पर रखा इसलिए गया है कि ऐसी की ऐसी जानकारी 2026 में भी आपको मिलेगी। 2026 के अंदर भी कोई फंक्शन होगा, उसकी भी कोई थीम बनेगी, तो उस थीम को आप जरूर ध्यान रखना, या फिर वहां पर बात क्या कही जा रही है। तो ये 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2026 की थीम आप जरूर ध्यान रख लेना। और क्योंकि एग्जाम के बड़ी नजदीक है, 29 अगस्त को ये है और एग्जाम जो है वो 13 सितंबर को है, तो लगभग 15-17 दिन की बात है वहां पर, और लगभग इतने ही दिन पहले पेपर बनता है। पेपर कितने दिन पहले बनेगा? 1 महीना पहले नहीं बनता, 15-20 दिन के पहले ही पेपर बनता है आपका। तो 15-20 दिन के पहले पेपर आपका बन रहा है, लास्ट ड्राफ्ट जाएगा तो उससे पहले ये थीम वगैरह आ चुकी होगी, अखबार के अंदर आ जाएगा कि ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा और उसकी ये थीम रहने वाली है। तो जरूर ध्यान रखना कि क्या क्या थीम आएगी और क्या क्या उसके अंदर बात जो है वो कही जा रही है, या फिर वो क्या उसके अंदर प्रयास किया जा रहा है। तो 2026 की थीम जरूर ध्यान रखना। इसके साथ 2 फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना कि 1995 के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार मनाया गया, और बड़े स्तर के ऊपर अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो 2012 के अंदर ये बनाया जाना शुरू हुआ। 95 भी ध्यान रखना और 2012 भी ध्यान रखना। और फिर 2026 की थीम वगैरह जो है 29 अगस्त को हम क्या थीम रखने वाले हैं राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो वो जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर पहला पुरस्कार पढ़ते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान। सीधा सपाट क्वेश्चन एक तो कि भारत का खेलों के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न की स्थापना 1991-92 में की गई। स्थापना कब की गई? 1991 और 92 के अंदर। और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है कि अगर खेलों के अंदर हम देखें, वैसे तो इससे बड़े सिविलियन अवार्ड भी हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और खेल, और हमारे पास भारत रत्न, ये अवार्ड इससे बड़े हैं।
लेकिन खेलों के अंदर देखें ना, किसी खिलाड़ी को दिए जाने वाला अवार्ड जो है वो सबसे बड़ा यही है कि खेलों के जो अवार्ड है उनके अंदर सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 91-92 में जिसकी स्थापना हुई है। 91-92 का क्वेश्चन भी पूछा गया है और सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है ये भी बात पूछी गई है। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड 91-92 में शुरू हुआ और सर्वोच्च खेल सम्मान है 91 से लेकर 2021 तक। 1991 से 2021 तक इस पुरस्कार का नाम भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। पूर्व में यह अवार्ड जो है वो क्या नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया और 2021 को ओलंपिक चल रहे थे उस समय के आसपास, तो उसके बीच में ही इसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया। यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और खेल रत्न विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र, समारोह की पोशाक और नगद पुरस्कार मिलता है, फिर नगद इनाम इनको मिलता है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस रहेगा, ये जो विजेता खिलाड़ी है ना, इसको ट्रॉफी नहीं मिलती, इसको पदक मिलता है। ये एक डिफरेंस रहेगा कि इसको क्या मिलेगा? पदक मिलेगा, इसको मेडल मिलेगा। बाकी अर्जुन पुरस्कार वाले हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार वाले हैं, उन सबको क्या मिलेगा? एक ट्रॉफी मिलेगी, एक कांस्य की प्रतिमा मिलेगी और इसको क्या मिलेगा? एक पदक मिलेगा। प्रमाण पत्र, समारोह की पोशाक, सेरेमनी की जो ड्रेस रहेगी वो सेम की सेम रहेगी और नगद पुरस्कार। नगद पुरस्कार यहाँ पर थोड़ा ज्यादा रहेगा और बाकी सब चीजें, सेरेमनी की जो ड्रेस रहेगी, प्रमाण पत्र रहेगा, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। यहाँ पर आप प्रमाण पत्र देख रहे हैं और यहाँ पर आप मेडल देख रहे हैं। इस मेडल के ऊपर एक तरफ ये तमाम चीजें जो है वो लिखी होती है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ये सब लिखे होते हैं और ये प्रमाण पत्र, और ये आप पोशाक देख रहे हैं कि एक जैसी पोशाक सबको दी जाती है। खेल रत्न वालों को जो पोशाक मिलती है वो कौन से? डार्क नीले रंग की पोशाक होती है जिसके अंदर गूढ़ा नीला रंग होता है। 2018 में यह रकम 7.5 लाख थी, लेकिन अब यह रकम बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। अब खेल रत्न के जो विजेता हैं उनको कितने रुपए मिलते हैं? 25 लाख रुपए उनको मिलते हैं। तो यहाँ पर 7.5 लाख रुपए ना याद करके सिर्फ 25 लाख रुपए आपने याद करने हैं। विजेता को कितने रुपए मिलेंगे? 25 लाख रुपए मिलेंगे। 1991-92 में यह पुरस्कार पहले किसी खिलाड़ी को एक ही वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता था। 2014 पुरस्कार चयन समिति द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर मंत्रालय ने 4 वर्षों की अवधि में प्रदर्शन पर विचार करने के लिए फरवरी 2015 में मानदंड को संशोधित किया। हालांकि हम कहते तो ये है कि 4 वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन कोई करे तो उसको दिया जाता है, लेकिन अभी भी 1 वर्ष के अंदर भी अगर बहुत इनक्रेडिबल की बहुत ऐसी उत्कृष्ट प्रदर्शन कोई करे, बहुत बड़ी उपलब्धि कोई हासिल करे, तो उसको भी खेल रत्न दे दिया जाता है। डी कुकेशिस का उदाहरण है। डी कुकेशिस का उदाहरण है कि उन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीती और एक पुरस्कार जीतने के ऊपर या फिर एक टूर्नामेंट के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के कारण उनको ये खिताब जो है वो दे दिया गया है, फिर 1 वर्ष के अंदर ही इसको दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि इसको 1 वर्ष के आधार पर नहीं दिया जाएगा। 4 वर्ष का हमारे पास पैमाना है, लेकिन 1 वर्ष के आधार पर भी इसको अवार्ड कर दिया जाता है। 1991-92 पहला खेल रत्न पुरस्कार शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन श्री विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पहला खेल रत्न जो है वो किसको दिया गया, तो श्री विश्वनाथ आनंद को ये पहला पुरस्कार दिया गया। अब अगर मान लीजिए कि अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो मार्क कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना, अन्य चीजों को आप केवल रीडिंग के दौरान पढ़ते चलना। अब अगर मान लीजिए कि आप में से कोई कंफ्यूजन में रहता है कि 2 पुरस्कार है हमारे पास, एक ध्यानचंद पुरस्कार है और एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, तो और एक हमारे पास अवार्ड, इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो आपको नाम कौन सा चयन करना है या फिर कौन सा नाम आपको ध्यान रखना है? पहली बात तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसी अवार्ड का नाम क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया। खेल रत्न के भी हमारे पास, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी हमारे पास 2 थे, तो अब ये जो अवार्ड है ना, इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और जो दूसरा पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला, उसका नाम क्या? ध्यानचंद पुरस्कार है केवल। वो 2002 का है और ये 1991-92 का है। नाम के अंदर फर्क है, दोनों ध्यानचंद के नाम पर है, लेकिन एक केवल ध्यानचंद पुरस्कार है और एक ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, तो यहां पर खेल रत्न लगा हुआ आपको जरूर मिलेगा। नाम को लेकर यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना दोनों अवार्ड के अंदर। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता 2000 सिडनी ओलंपिक भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी 1994-95 में खेल रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। महिलाओं के नाम आपने जरूर ध्यान रखने कि वो पहली महिला कौन थी कि जिसको ये अवार्ड दिया गया, तो 1994-95 के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी को ये अवार्ड दिया गया।
कब? 1994 और 95, यानी कि इन्होंने ओलंपिक में पदक लेकर आई उससे पहले ये अवार्ड इनको दिया जा चुका था, या फिर खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया जा चुका था। सबसे अधिक खेल पुरस्कार निशानेबाजी में दिए गए हैं। सबसे ज्यादा खेल रत्न पुरस्कार किसमें दिए गए? निशानेबाजी में दिए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि निशानेबाजी के अंदर बहुत सारे ऐसे निशानेबाज रहे हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ के अंदर, एशियाई खेलों के अंदर या फिर ओलंपिक के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है। तो भारत के खूब सारे मेडल जो है वो इन 3 इवेंट्स के अंदर आए हैं, तो खूब सारे मेडल खेल रत्न वहां पर दिए गए हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद को खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये हमने जब बैडमिंटन पढ़ा तो वहां पर इसका अध्ययन किया कि पुलेला गोपीचंद को हमने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और खेल रत्न तीनों ही अवार्ड से हम सम्मानित इनको कर चुके हैं। डी गुकेश पुरस्कार पाने वाले दूसरे शतरंज के खिलाड़ी हैं और सबसे कम आयु 18 वर्ष 7 माह में इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इससे पहले यह गौरव निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को प्राप्त था। अभी आज के दिन हम बात करें तो सबसे युवा खेल रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं और पिछले वर्ष इनको ये खिताब मिला था 2024। इन्होंने लगभग नवंबर-दिसंबर के आसपास विश्व चैंपियनशिप के अंदर ये पदक जीता और जनवरी के अंदर इनको अवार्ड दिया गया था। पुरस्कार पाने वाले प्रथम पैरालंपिक खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झांझड़िया। प्रथम पैरालंपिक खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झांझड़िया है। तो यहाँ पर फैक्ट्स जरूर ध्यान रखना, ये जितने भी नाम आ रहे हैं, सबसे युवा कौन है, सबसे पहला कौन है, प्रथम महिला कौन है, पहले पैरालंपिक खिलाड़ी कौन है, इन सब फैक्ट्स को आपने ध्यान रखना है। देवेंद्र झांझड़िया के बारे में बात करें तो इनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण अभी ऑफिस इनके पास है, और वो कौन सा है? भारत के पैरालंपिक जो फेडरेशन है उसके ये क्या है? पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये क्या अध्यक्ष हैं अभी। तो क्योंकि ये अध्यक्ष हैं तो और इनके संबंध में एक फैक्ट भी है, तो इनको जरूर आप ध्यान में रखना कि हालांकि इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है। भारत की जो प्रमुख संस्था है उसके ये अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष होने के साथ इनका जो प्लेइंग करियर है वो बहुत बढ़िया रहा है। और दूसरा एक वजह ये भी है कि ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इनके संबंध में आपने जो भी रिकॉर्ड हैं, इनके जो भी बातें हैं वो जरूर ध्यान में रखनी है आपने। पैरालंपिक के मेडल्स, गोल्ड इन 2004 के एथेंस ओलंपिक के अंदर इनको गोल्ड मेडल मिला पैरालंपिक के अंदर। 2016 रियो ओलंपिक के अंदर इन्होंने पुनः गोल्ड मेडल जीता, और जहां पर उन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड भी क्या किया? स्थापित किया। और सिल्वर मेडल इन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक के अंदर जीता। वर्ल्ड रिकॉर्ड एट 2004 एंड 2016, 2004 और 2016 के जो पैरालंपिक गेम्स हुए उनमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए। एशियाई पैरा खेलों के अंदर सिल्वर मेडल इनका आया 2014 के अंदर, और अवार्ड जो इनको मिले हैं, अर्जुन अवार्ड इनको 2004 के अंदर दिया गया, और पद्मश्री इनको 2012 के अंदर दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको 2017 में दिया गया, और पद्म भूषण इनको 2022 के अंदर दिया गया। तो ये पदक इनको अभी तक मिल चुके हैं, और अभी ये पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। एक्टिव प्लेयर के रूप में संन्यास अभी ले चुके हैं। विभिन्न खेलों के अंदर अगर हम पहले विजेता की बात करें जिनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भारोत्तोलन के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी, टेनिस के अंदर लिएंडर पेस, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, एथलेटिक्स के अंदर ज्योतिर्मयी सिकदर। इनके बारे में हम हालांकि जब गेम पढ़ रहे हैं तो एक एक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनको एक साथ यहाँ पर कंबाइन कर रखा है। हॉकी में बात करें धनराज पिल्ले, बैडमिंटन में पुलेला गोपीचंद, शूटिंग में अभिनव बिंद्रा, बॉक्सिंग में मैरी कॉम, फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर सुशील कुमार, जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर, टेनिस के अंदर मनिका बत्रा, और फुटबॉल के अंदर सुनील छेत्री। और फुटबॉल के अंदर सुनील छेत्री एकमात्र खिलाड़ी जिनको खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। अगला जो हमारे पास अवार्ड है अर्जुन पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार 91-92, पहले विजेता कौन? पहले विजेता कौन? विश्वनाथ आनंद 91-92 में। पहली महिला विजेता कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। और अगर हम बात करें सबसे युवा कौन? डी गुकेश। सबसे युवा कौन? डी गुकेश। और रुपए कितने मिलते हैं? 25 लाख रुपए। कितने मिलेंगे? 25 लाख रुपए मिलेंगे। अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के मुख्य पात्र अर्जुन के नाम पर अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। खेल रत्न के अस्तित्व में आने से पहले यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था। 1961 से लेकर 1990 तक, जब तक हमारे पास खेल रत्न पुरस्कार नहीं था, तब तक अर्जुन पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार था खेलों के अंदर। जब खेल रत्न आया तो उसके बाद ये दूसरे नंबर का अवार्ड बन गया। यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के विजेता को
अर्जुन की एक प्रतिमा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पदक यहाँ पर नहीं मिलता इसको, यहाँ पर ये एक कांस्य की प्रतिमा मिलती है, एक प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार मिलता है। और यहाँ पर एक अन्य जो बात यहाँ पर नहीं लिखी है वो क्या है, सेरेमनी की पोशाक जो है वो भी यहाँ पर दी जाएगी। आपको एक ड्रेस दी जाएगी जिससे पहनकर आपने, अब राष्ट्रपति के सामने जा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पहनकर चले जाएंगे, तो वो ड्रेस आपको बाकायदा सेरेमनी के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। उसी ड्रेस को पहनकर आपको राष्ट्रपति के सामने जाना होगा नगद पुरस्कार या फिर वो इनाम लेने के लिए, प्रतिमा लेने के लिए। तो ये अर्जुन की इस तरह से आप एक महत्वपूर्ण, महाभारत के अंदर आप पढ़ते हैं कि जब स्वयंवर के दौरान आप मछली की आंख में निशाना लगा रहे होते हैं तो वो सेम प्रतिमा जो है वो बनाकर इनको दी जाती है। यहाँ पर आप कुछ तस्वीरें दे रहे हैं कि सेरेमनी की तस्वीर है और ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के हाथ में प्रमाण पत्र है और साथ में प्रतिमा है। किन किन खिलाड़ियों को कौन कौन से खेल के अंदर प्रथम बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये कंप्लीट लिस्ट जो है वो महत्वपूर्ण है, कंप्लीट लिस्ट महत्वपूर्ण है। तीरंदाजी के अंदर कृष्णदास 1961 के अंदर, गुरबचन सिंह रंधावा एथलेटिक्स के अंदर, नंदू नाटेकर बैडमिंटन में, सरबजीत सिंह बास्केटबॉल में, एल बी डिसूजा बॉक्सिंग के अंदर, मैनुअल एरोन शतरंज के अंदर, सलीम दुरानी क्रिकेट में, पीके बनर्जी फुटबॉल में, जिम्नास्टिक में श्यामलाल, जिम्नास्टिक में कौन होगा, श्यामलाल है, पृथ्वीपाल सिंह हॉकी के अंदर, संदीप ब्याला जूडो में, सहानंद महादेव शेट्टी कबड्डी के अंदर, करणी सिंह शूटिंग में। अब करणी सिंह के संबंध में क्वेश्चन एक पूछा गया, क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया, 3 नाम दे रखे थे, एक करणी सिंह का नाम दे रखा था, एक अपूर्वी चंदेला का नाम दे रखा था और एक करणी सिंह की जो पुत्री है, क्या नाम है, श्री क्या नाम है, क्या नाम है, वो भी निशानेबाज है, उनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ऐसा क्वेश्चन आ रखा था, इन तीनों को आपने अरेंज करना है एक कालानुक्रमिक ऑर्डर के अंदर कि इन तीनों में से अवार्ड पहले किसको मिला, बाद में किसको मिला। और उसके अंदर अपूर्वी चंदेला जयपुर के साथ संबंध है, जयपुर से खिलाड़ी हैं, निशानेबाज हैं, उनको सबसे लेटेस्ट मिला है। और पहले खिलाड़ी कौन है, करणी सिंह है। और मध्य के अंदर कौन है, इनकी ही पुत्री है, जो वो भी शूटिंग की खिलाड़ी हैं और उनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ये क्रम फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। अब वो पूछने का प्रयास क्या कर रहे थे, एक करंट अफेयर का खिलाड़ी उठाया और एक पहला प्राप्तकर्ता उठाया और दोनों के बीच में एक खिलाड़ी और रख दिया। तो अगर आपको पहला और लास्ट पता है तो आप क्रम उसको क्या कर लोगे, ठीक कर लोगे। तो एक करंट के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी है वो भी ध्यान रखना और पहला खिलाड़ी कौन है वो भी ध्यान रखना। बीच में अगर 1 या 2 खिलाड़ी और फिट करके आपको दे दें कि इनका क्रम निर्धारण करना है तो आपने ध्यान रखना है कि पहला पता होगा और अभी लेटेस्ट के पता है तो आपका वो क्रम ठीक हो जाएगा। बड़ा बड़ा जो है वहां पर संभावना बन जाएगी कि वहां पर आप क्वेश्चन ठीक कर लोगे। बजरंगी प्रसाद तैराकी में, जेसी वोरा टेबल टेनिस में, रामनाथन कृष्णन टेनिस के अंदर, ए पलानी सामी या फिर स्वामी वॉलीबॉल के अंदर, ए एन घोष भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग में और हवलदार उदय चंद कुश्ती के अंदर। ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको प्रारंभिक रूप में या फिर अपने खेल के अंदर पहला अर्जुन पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया है। 1970 में सभी खेलों को शामिल करने के लिए इस पुरस्कार का विस्तार किया गया। 1995 में स्वदेशी खेलों और शारीरिक रूप से विकलांग या फिर दिव्यांग श्रेणियों की शुरुआत की गई। 2018 में नवीनतम संशोधन में कहा गया कि यह पुरस्कार ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप के साथ साथ क्रिकेट, स्वदेशी खेल और पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स जैसे आयोजनों में शामिल खेलों को दिया जाता है। 2018 के अंदर कुछ और खेल जो उनको शामिल किया गया और 1970 के अंदर इसको न केवल प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए खोला गया बल्कि साथ के साथ स्वदेशी खेल जो हैं और पैरालंपिक जो गेम्स हैं उनके लिए भी इसको ओपन किया गया। पहला अर्जुन पुरस्कार भारत के फुटबॉल ओलंपियन पीके बनर्जी को प्रदान किया गया था, जो 1961 में इसके उद्घाटन संस्करण में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले 20 प्राप्तकर्ताओं में से थे। और पहला अवार्ड जो दिया गया, अब हालांकि पीके बनर्जी के संबंध में ये ना तो ये एथलेटिक्स कैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर हो सकते हैं, या तो इनके नाम के आधार पर अल्फाबेटिक ऑर्डर हो या फिर खेल के आधार पर। और अगर खेल के आधार पर है तो भी पहले एथलेटिक्स या फिर आर्चरी आना चाहिए। लेकिन जो मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूं कि एक पीडीएफ आई है सरकार की तरफ से, तो वहां पर सबसे पहला जो नाम या फिर वहां पर ये मेंशन कर रखा है कि पीके बनर्जी इन 20 प्राप्तकर्ताओं में पहले खिलाड़ी थे जिनको अवार्ड दिया गया। जिनको 1961 में अवार्ड दिए गए ना, उनमें पहले व्यक्ति कौन थे, पीके बनर्जी थे जिनको पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया। हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्सडेन पहली महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता थी या फिर पहली पुरस्कार विजेता थी। महिलाओं के नाम ध्यान रखना, खेल रत्न में भी ध्यान रखना और यहां भी ध्यान रखना। अब ये फैक्ट जो है, ये फैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था
कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? अन्ना लेम्सडेन। 1974 के अंदर अंजन भट्टाचार्य जी या भट्टाचार्य प्रथम पैरा खिलाड़ी थे। अब ये पैरा खिलाड़ी थे लेकिन ये खेलते पैरा स्पोर्ट्स नहीं थे। ये पैरा स्पोर्ट्स इन्होंने खेला लेकिन ये रणजी खेला करते थे। इनको सुनाई देने के अंदर और बोलने के अंदर थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन ये रणजी खेला करते थे। हालांकि बाद में पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए तो बाद में इन्होंने पुरस्कार शुरू किए, लेकिन उससे पहले जिस खिलाड़ी को उस श्रेणी के लिए या फिर एक पैरालंपिक खिलाड़ी जिसको ये पुरस्कार दिया गया, अंजन भट्टाचार्य, बंगाल से थे लेकिन ये खेला बिहार के लिए किया करते थे। यहाँ पर आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं उनको। ये अवार्ड जो है वो अर्जुन पुरस्कार 1974 के अंदर दिया गया। 1965 20 मई 1965 को अवतार सिंह चीमा और नवांग टोम्पू शेरपा व अन्य 7 माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे। टीम लीडर मोहन सिंह कोहली थे और भारत का प्रथम एवरेस्ट अभियान था और भारत का पहला एवरेस्ट अभियान था। पूरी टीम 20 लोगों की जो टीम थी उन सभी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। जो भारत का पहला एवरेस्ट अभियान था उसमें कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? 20 लोगों को एक साथ अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। टीम लीडर सहित 3 को पद्म भूषण व 8 सदस्यों को पद्मश्री दिया गया। और टीम लीडर सहित 3 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 8 अन्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत को जो पहला एवरेस्ट अभियान था उसमें 20 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहां पर आप वो अखबार की हाइलाइट्स देख रहे हैं कि जिसके अंदर इंडिया टीम्स क्लाइम्स एवरेस्ट। अगला जो हमारे पास अवार्ड है, अभी तक 2 अवार्ड हमने पढ़े हैं। अर्जुन पुरस्कार शुरू कब हुआ? 1961 के अंदर। अर्जुन पुरस्कार कब? 61 के अंदर। और खेल रत्न 91-92। कब? 91-92। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता पहले खिलाड़ी पीके बैनर्जी और खेल रत्न प्राप्त करता पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद। प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता खिलाड़ी अन्ना लेम्सडेन और खेल रत्न के लिए कर्णम मल्लेश्वरी। अर्जुन पुरस्कार के अंदर प्राइस कितना है? 15 लाख और खेल रत्न में 25 लाख। मेडल किस में दिया जाएगा? खेल रत्न में। मेडल किस में मिलेगा? खेल रत्न में। और दूसरे जो अर्जुन पुरस्कार है उसके अंदर आपको प्रतिमा दी जाएगी, कांस्य की प्रतिमा दी जाएगी। अगला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब द्रोणाचार्य के संबंध में एक क्वेश्चन तो बड़े सिंपल सा पूछा जाता है कि वो कौन सा अवार्ड है जो कोच को दिया जाता है, या फिर निम्न में से कौन सा अवार्ड प्रशिक्षक या फिर कोच को दिया जाता है अच्छे खिलाड़ी तैयार करने के लिए? कौन सा अवार्ड है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1985 में स्थापित द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक या फिर कोचेस को भारत का सर्वोत्तम खेल सम्मान है। कोचेस के लिए, प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार है। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नाम द्रोणाचार्य या फिर द्रोण के नाम पर रखा गया है, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत में अर्जुन के गुरु थे। वैसे हमारे पास 2 लोग हैं। अब द्रोणाचार्य का नाम ठीक है कि ये अवार्ड रखा गया, लेकिन द्रोणाचार्य गुरु अच्छे थे, लेकिन इनके साथ में एक एकलव्य की कहानी जुड़ी हुई है ना, पता है? तो एकलव्य की कहानी जुड़ी हुई, तो क्या इनको द्रोणाचार्य के नाम पर अवार्ड होना चाहिए क्या कोच का? द्रोणाचार्य जो है वो नाम हकदार नहीं है, क्योंकि एकलव्य नाम से कोई एक स्टूडेंट था या फिर एक तीरंदाज था, उनसे इन्होंने अंगूठा मांग लिया था। तो अभी कहानी द्रोणाचार्य के नाम पर अवार्ड है तो अंगूठे ही मांगे जा रहे हैं। सेम प्रोसेस अभी भी चल रही है कि जो व्यक्ति कोच के नजदीक नहीं है, जो कोच की लॉबी का नहीं है, उसे अंगूठे मांग लिए जाते हैं, उसको किसी न किसी कारण से वापस बाहर कर दिया जाता है। हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड है क्योंकि अर्जुन के गुरु हैं, तो अर्जुन के नाम पर खिलाड़ी का अवार्ड रख रखा है और गुरु के नाम पर हमने द्रोणाचार्य कोच को हम अवार्ड दे रहे हैं। और द्रोणाचार्य नाम भी हम उपयोग करते हैं कि जो चीज़ों को सिखा रहा होता है। द्रोणाचार्य एक अच्छे व्यक्ति या फिर एक अच्छे कोच के लिए हम उपयोग करते हैं कि ये द्रोणाचार्य है या फिर ये सिखाता है चीज़ों को। लेकिन द्रोणाचार्य के साथ एकलव्य की कहानी जुड़ी हुई है, तो वो एक द्रोणाचार्य के नाम के ऊपर या फिर थोड़ा सा वो धब्बा है कि हम उस नाम को उस तरह से प्रयोग नहीं कर सकते। हालांकि ये सरकारों के नाम रखे हुए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्थापित हुआ और कोच को दिए जाने वाला शिखर सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम द्रोणाचार्य या फिर द्रोण के नाम पर रखा गया, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत में अर्जुन के गुरु थे। 4 वर्षों की अवधि में निरंतर उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने में सक्षम बनाना। अगर आप लगातार 4 साल अच्छा प्रदर्शन करते हैं
और आपके खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, और इसके अंदर क्या दिया जाएगा कि एक कांस्य प्रतिमा, कांस्य की एक स्टैचू या फिर एक प्रतिमा दी जाएगी आपको, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और एक औपचारिक पोशाक दी जाएगी या फिर सेरेमनी की ड्रेस दी जाएगी, और 15 लाख रुपए। अब यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जब ये अवार्ड दिया जाएगा तो 15 लाख दिए जा रहे हैं, और साधारण रेगुलर कैटेगरी के अंदर दिया जा रहा है तो इसमें 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जिसने ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पूरा जीवन जो है वो कोचिंग को समर्पित किया है और खूब सारे खिलाड़ी तैयार किए हैं, वो केवल 4 साल की अवधि वहां नहीं देख रहे हैं, वहां पर 20 साल की अवधि देख रहे हैं। जब 20 साल की अवधि देख रहे हैं या फिर एक बड़ा समय देख रहे हैं तो वहां पर जो अवार्ड दिया जाएगा 15 लाख दिया जाएगा, और जहां पर रेगुलर कैटेगरी 4 साल के हम अवधि को देखेंगे वहां पर कितना 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दो कैटेगरियां, दोनों के अंदर प्राइस अलग अलग हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाइफ टाइम में कितना अवार्ड दिया जाता है तो 15 लाख रुपए कि जितना अर्जुन पुरस्कार में दिया जाएगा उतना ही रुपए इसमें दिया जाएगा। लेकिन अगर रेगुलर कैटेगरी के अंदर देखें, 4 साल की अवधि पर देखें तो रुपए कितने मिलेंगे, 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो दो अलग अलग श्रेणियां यहां पर बनी हुई है, रेगुलर के अलग पैसे हैं और लाइफ टाइम के अलग पैसे हैं। यहां पर आप द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में तस्वीरें देख रहे हैं कि ये अर्जुन की फोटो भी है यहां पर, और यहां पर द्रोणाचार्य की फोटो भी है कि जो इनको निशानेबाजी सिखा रहे हैं। कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत, मुक्केबाजी कोच ओम प्रकाश भारद्वाज और महान एथलेटिक्स कोच OM नंबियार, 3 व्यक्तियों को प्रारंभ के अंदर ये अवार्ड दिया गया था। 1985 के अंदर ये अवार्ड शुरू हुआ और पहले जो विजेता थे वो कौन थे, ये 3 व्यक्ति थे, जिसके अंदर एक कुश्ती के कोच हैं, एक बॉक्सिंग के कोच हैं और एक एथलेटिक्स के कोच हैं, जिन्हें भारतीय स्प्रिंट क्वीन PT उषा के करियर को आकार देने का श्रेय दिया जाता है, जो 1985 में पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं में से थे। और 1985 के अंदर 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। खूब बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन OM नंबियार के बारे में पूछा गया है, लेकिन तीनों के नाम आपने ध्यान रखने हैं। कुश्ती के कोच भालचंद्र भास्कर भागवत और ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी से हैं, और बात करें एथलेटिक्स की तो वहां पर कौन है, OM नंबियार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला 2002 में एथलेटिक्स कोच रेणु कोहली है। यह पुरस्कार हाल की उपलब्धियों और आजीवन योगदान 20 वर्ष दोनों के लिए दिया जाता है। यहां पर एक नाम और लिखा हुआ है, और क्या नाम लिखा हुआ है यहां पर किताब के अंदर, हंसा शर्मा। उनके आगे वर्ष क्या लिखा हुआ है, 2000 लिखा हुआ है। तो 2 नाम यहां पर लिखे हुए हैं, एक नाम तो रेणु कोहली लिखा हुआ है जो उस PDF के अंदर मैं बात कर रहा हूं, और एक हंसा शर्मा भी लिखा हुआ है जो 2000 है। हंसा शर्मा जो है ना वो पैरा कोच वाली कैटेगरी के हैं, इसलिए यहां पर उस PDF के अंदर जो मैं सरकार की तरफ से यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ जारी की गई, उसके अंदर रेणु कोहली लिखा हुआ था, तो उसका रेफरेंस रेणु कोहली है। और अगर वैसे आप देखें तो एक हंसा शर्मा भी है जो पैरा की कोच है, तो उनके लिए आप अलग अलग शायद इन्होंने कैटेगरी बना रखी होगी कि सामान्य के अंदर रेणु कोहली है और वैसे किसको मिला होगा, हंसा शर्मा को मिला होगा। राजस्थान से द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कौन कौन है, प्रोफेसर करण सिंह 1995, कौन से खेल से, एथलेटिक्स 1995, प्रोफेसर करण सिंह। श्री श्याम सुंदर वॉलीबॉल, श्री अनूप कुमार, श्री महासिंह राव कुश्ती, RD सिंह एथलेटिक्स, वीरेंद्र पूनिया, सागरमल धायल और महावीर प्रसाद सैनी। लेटेस्ट जो इनको मिला है ये 2024 या 23 के आसपास ये अवार्ड दिया गया है महावीर प्रसाद सैनी को एथलेटिक्स के अंदर। प्रथम पैरा कोच विजेता रिपुदमन सिंह राजस्थान से ही हैं, जिनको यहाँ पर नाम RD सिंह लिखा हुआ है, ये सेम व्यक्ति रिपुदमन सिंह, RD सिंह, रिपुदमन सिंह राजस्थान से। प्रथम महिला विजेता हंसा शर्मा वेट लिफ्टिंग। विदेशी प्रशिक्षक विजेता BI फर्नांडिस क्यूबा 2012 के अंदर दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अब ये पुरस्कार डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, फिर इसको बंद कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी खिलाड़ी के लिए कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जीवन पर्यंत खेलों के अंदर खेलों को बढ़ावा देने का काम किया, उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता था। और ये पुरस्कार शुरू कब हुआ, 2000 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू कब किया गया। हमारे पास अगर अवार्ड्स का क्रम देखें ना तो पहली शुरुआत हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी, खिलाड़ियों को दिए जाने वाले और खिलाड़ी और कोच को दिए जाने वाले अवार्ड की बात करें तो 1961 के अंदर कौन सा आया, अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद 85 के अंदर कौन सा आया, द्रोणाचार्य। 91-92 में कौन सा आया, खेल रत्न आया। और फिर 2002 में कौन सा आया, ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं।
जीवन पर्यंत जिसने खेलों के अंदर योगदान दिया है उसको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया कि ये अवार्ड शुरू कब किया गया, 2002 के अंदर। 2002 से व्यक्तिगत क्षमता में खेलों को बढ़ावा देने में अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए प्रस्तुत किया गया। इस पुरस्कार को पहले प्राप्तकर्ता शाहूराज बिराजदार थे मुक्केबाज, और अशोक दीवान हॉकी में, और अर्पणा घोष बास्केटबॉल में थे, जिन्हें 2002 में सम्मानित किया गया था। और इनको सम्मानित कब किया गया, 2002 में सम्मानित किया गया। प्रथम पैरा विजेता सुखबीर सिंह टोकस 2012 के अंदर। पुरस्कार में एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार थे। 10 लाख नगद पुरस्कार शामिल था। सत्र 2024, सत्र तो कौन सा है, 2024 से इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया, यानी कि 2024 के अंदर यह अवार्ड नहीं दिया गया। सेशन 2024 वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार नहीं दिया गया। अंतिम पुरस्कार कब दिया गया, 2023 के लिए पुरस्कार दिया गया। क्यों, क्योंकि जब 2025 के अंदर 2024 के लिए पुरस्कार दिया गया, क्योंकि एक साल बाद में चल रहा है पुरस्कार, हम देते बाद में है, लेकिन जो जिस वर्ष के लिए दिया जाता है वो एक वर्ष पहले का होता है। जैसे जनवरी 2025 के अंदर जिनको अवार्ड मिला, तो उनको अवार्ड 25 के लिए थोड़ी मिला, उनको कब मिला है, 2024 के लिए। तो 2024 के वर्ष के लिए ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। 2023 क्या था, लास्ट था। सत्र 2024 से इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया। इसके स्थान पर अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट को सत्र 2024 वर्ष 2025 में सम्मानित किया गया, से प्रारंभ किया, जिसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। अब ये खिलाड़ियों के बीच में भेदभाव मिटाने के लिए, कि जैसे द्रोणाचार्य के अंदर क्या हो रहा है कि आप एकदम से तत्काल किसी खिलाड़ी को सम्मानित कर रहे हैं तो भी आप उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार की श्रेणी में रख रहे हैं, और अगर मान लो कि उसको जीवन पर्यंत के लिए दे रहे हैं तो उसको भी आप किसके अंदर शामिल रख रहे हैं, तो भी उसको आप द्रोणाचार्य पुरस्कार ही बोल रहे हैं। लेकिन मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ना, उसके अंदर एक तो पैसों का डिफरेंस था, 5 लाख रुपए का डिफरेंस था। लाइफ टाइम अचीवमेंट के अंदर उसको 10 लाख रुपए मिल रहे थे, कम रुपए मिल रहे थे। और दूसरा कि उसको हम अर्जुन पुरस्कार से छोटा अवार्ड समझ रहे थे। तो दोनों को बराबर लाने के लिए कि एक व्यक्ति ने अभी तत्काल के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और एक व्यक्ति जो है वो लाइफ टाइम पूरा जीवन उसने दिया है, तो दोनों के लिए एक अवार्ड कर दिया। अर्जुन पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में। लेकिन दोनों के लिए जो पैसे रखे गए वो 15 लाख ही हैं। तो ये नाम इसका बदला गया, इसको रिप्लेस किया गया, इसके बारे में कोई एक ठोस जानकारी नहीं है अभी तक। आपको पता है कि भारत के अंदर की जो जानकारियां हैं, जब तक सरकार की तरफ से नहीं आ जाए तब तक उनको आधिकारिक नहीं माना जाता। किताबों के अंदर कुछ मर्जी लिख दें। तो अब उसी अवार्ड को नाम बदला गया है, फिर उसको बंद करके नया अवार्ड शुरू किया गया है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, ये है कि आप 2002 के अंदर जो ध्यानचंद पुरस्कार था उसको डिसकंटिन्यू किया गया, उसको बंद किया गया, और उसके स्थान के ऊपर अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी को शुरू किया गया। वहां पर 10 लाख रुपए का प्राइस था और यहां पर 15 लाख रुपए का प्राइस है। 5 लाख रुपए का फायदा हुआ है। और एक अब दो कैटेगरी के अंदर हमारे पास 2 अवार्ड है। पहले हमारे पास केवल द्रोणाचार्य था जो रेगुलर और लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर दिया जा रहा था। अब हमारे पास अर्जुन पुरस्कार भी है जो रेगुलर और लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर दिया जा रहा है। तो 2 अवार्ड ऐसे हैं कि जो 2 कैटेगरी के अंदर दिए जा रहे हैं, जिसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। श्री सुच्चा सिंह एथलेटिक्स और श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी प्रथम विजेता हैं। 2025 जनवरी के अंदर इनको सम्मानित किया गया था। यहां पर आप मुरलीकांत पेटकर को देख रहे हैं, जिनको अब इस अवार्ड के अंदर और उस अवार्ड के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो हमने अर्जुन अवार्ड की तस्वीर देखी और यहां पर हम ये तस्वीर देख रहे हैं, दोनों के अंदर आपको कोई भेद नहीं नजर आएगा। केवल यहां पर नीचे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि नाम लिखा हुआ मिलेगा और ये लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया जा रहा है, और नाम अर्जुन पुरस्कार और वर्ष यहां पर लिखा हुआ है, सब सेम रहेगा। यहां पर सुच्चा सिंह जो है एथलेटिक्स, इनको अवार्ड दिया जा रहा है। फिर अगली ट्रॉफी है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसको हम माक्का ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी या फिर माक्का ट्रॉफी की स्थापना 56-57 के अंदर की गई। स्थापना कब हुई? 1956-57 में स्थापना हुई। इस पुरस्कार का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री श्री अबुल कलाम आजाद के नाम के सम्मान में रखा गया। ये पिछले 1 वर्ष में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए किसी संस्थान या फिर विश्वविद्यालय को दिया जाता है। यह पुरस्कार एक रोलिंग ट्रॉफी है। रोलिंग ट्रॉफी यानी कि वही पुरस्कार बार बार विजेता को, अगले विजेता को दिया जाता है, नई ट्रॉफी नहीं प्रदान की जाती। रोलिंग ट्रॉफी माका ट्रॉफी शामिल है जो हर साल विजेता को दी जाती है, और एक 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी शामिल है। तो अभी हमारे पास मिनिमम क्या हम अमाउंट दे रहे हैं किसी विजेता को? अगर हमारे पास माको को जोड़ लीजिए, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, या फिर हम
खेल रत्न को जोड़े तो मिनिमम पुरस्कार नगद पैसों के अंदर कितना दे रहे हैं हम? कितने लाख? 15 लाख। मिनिमम कम से कम मिनिमम कितना है? 10 लाख। 10 लाख कितनों को दिया जा रहा है? 10 लाख कितनों को दिया जा रहा है? सिर्फ एक को, सिर्फ एक को। और वो भी कौन है? द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंदर रेगुलर कैटेगरी के अंदर 10 लाख दिए जा रहे हैं। और सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या है? 25 लाख। कितनों को दिया जा रहा है? एक को। वो भी कितनों को? केवल एक को दिया जा रहा है खेल रत्न के अंदर। और फिर मध्य के अंदर 15 लाख रुपए हैं। मध्य के अंदर 15 लाख कितनों को दिए जा रहा है? 4 को। माका ट्रॉफी में 15 लाख रुपए पहले के लिए, उसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की दोनों कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपए, और कोच के लिए जो लाइफ टाइम है उसको भी 15 लाख रुपए हैं। तो 4 कैटेगरी के अंदर 15 लाख रुपए, और एक कैटेगरी के अंदर रेगुलर द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंदर 10 लाख रुपए और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के अंदर 25 लाख रुपए। तो ये क्योंकि हमारे पास 4-5 संख्या है तो एक असुमेलित का चयन करने के लिए अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनाया जा सकता है। ध्यान रखना इन नगद पुरस्कारों का। मूल्यांकन इसका कितने से कितने तक किया जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मूल्यांकन किया जाएगा। और ऑल इंडिया टूर्नामेंट जो होगा उसके अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतेगा, फुटबॉल भी जीता, हॉकी भी जीता, एथलेटिक्स भी जीता, तो जो ज्यादा ट्रॉफी जीत रहा है उसको ये पदक दिया जाता है या फिर ये ट्रॉफी दी जाती है। पुरस्कार की राशि जो है, प्रथम विजेता को या फिर विजेता 1 नंबर पर जो रहता है उसको 15 लाख, द्वितीय को 7.5 लाख, तृतीय को 4.5 लाख। राष्ट्रपति द्वारा माका ट्रॉफी विजेता विश्वविद्यालय को कुलपति या फिर शारीरिक शिक्षा निदेशक को प्रदान की जाती है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा है, ये ट्रॉफी कौन लेने के लिए जाता है, रिसीव कौन करता है? जो भी यूनिवर्सिटी जीत रही है उसके कुलपति, या तो उसके कुलपति जाएंगे या कौन जाएगा? शारीरिक शिक्षा निदेशक जाएगा, फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीपी बोलते हैं ना। वो व्यक्ति जाएगा जो सारे कॉलेज का फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड है, तो वो व्यक्ति ये ट्रॉफी लेने के लिए जाता है। ट्रॉफी का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा खेल, प्रतिस्पर्धी खेल, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालय के बीच खेल और शारीरिक फिटनेस को एकीकृत करना है। प्रतिस्पर्धी खेलों को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता और अपने पाठ्यक्रम में खेल और शारीरिक फिटनेस को एकीकृत करने के लिए बॉम्बे विश्वविद्यालय को पहला मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब एक और ध्यान रखना कि अभी जो राजस्थान के अंदर प्री एम्पियड हुआ शायद, उसके अंदर क्वेश्चन आया कि मौलाना, अब ट्रॉफी का नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, लेकिन वहां पर अबुल को क्या कर दिया? अब्दुल कर दिया। तो ये अब्दुल ठीक नहीं है, अबुल ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, अब्दुल कलाम नहीं है ये। 6 विश्वविद्यालयों ने विभिन्न बार ट्रॉफी जीती है। अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने 25 बार अधिकतम ट्रॉफी। सबसे ज्यादा कौन जीता है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर सबसे अधिक बार ये ट्रॉफी जीता है। प्रथम विजेता बॉम्बे विश्वविद्यालय और 2026 में विजेता यानी कि पिछले साल का विजेता कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय था। यहां पर आप ट्रॉफी की तस्वीर देख रहे हैं। 56-57 के अंदर ये ट्रॉफी शुरू की गई। फिर एक है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत 2009 के अंदर की गई। पिछले 3 वर्षों में खेल को बढ़ावा देने और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों या फिर कॉरपोरेट्स, निजी और सार्वजनिक दोनों और व्यक्तियों को दिए जाने वाला राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रत्येक श्रेणी 4 के विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी मिलती है। एक वर्ष में एक ही श्रेणी के कई विजेता हो सकते हैं। यहाँ पर पिछले 3 वर्षों में खेल को बढ़ावा देने और विकास की भूमिका निभाने के लिए संगठन या फिर कॉरपोरेट, निजी और सार्वजनिक और व्यक्तियों को दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। तो 4 श्रेणियां हो जाएंगी, एक तो निजी हो जाएगा, एक कॉरपोरेट हो जाएगा, उसके अंदर इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप को दिया जाएगा। नामांकित व्यक्ति अलग 4-4 खंडों में तय किए गए हैं और 4 अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी कौन कौन सी बनती है? एक उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण करना, आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट। आप कोई एकेडमी चला रहे हैं या फिर आप कोई ऐसी एनजीओ चला रहे हैं जिसके अंदर आप खिलाड़ियों को, जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर खिलाड़ी हैं, उनके लिए कोई काम कर रहे हैं, तो आपको तो ये खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है उससे नवाजा जाएगा। अगली कैटेगरी है कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन देना, कि आपके पास कोई ऐसी एक कंपनी है और जैसे मान लो कि कोई गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई एक बड़ा कोई संगठन है या फिर कोई एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है और वो कॉर्पोरेट कंपनी क्या कर रही है? दिल्ली और गुड़गांव या फिर यहाँ हरियाणा की जो कॉलेज है उनके मध्य कोई एक इंटर कॉलेज टूर्नामेंट करवा रही है और इंटर कॉलेज टूर्नामेंट करवाने के उनको पैसा दे रही है या फिर
खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसके लिए भी उनको क्या किया जाता है, अवार्ड मिलेगा। और क्या किसको मिलेगा, इनकरेज खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण का उपाय, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स। जो पैरा एथलीट है, उन लगभग पैरा एथलीट जो है वो किसी न किसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मंथली बेसिस के ऊपर सैलरी मिलती है। तो आप खिलाड़ियों क्या कर रहे हैं कि पोषित कर रहे हैं कि उनको डाइट के लिए, उनको इक्विपमेंट्स के लिए आप प्रति माह कुछ धनराशि दे रहे हैं। अब ये धनराशि कोई एक एनजीओ के माध्यम से दी जाएगी, सरकार उनको अवार्ड भी देगी, लेकिन वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? खिलाड़ियों को अगर मान लो धनराशि दे रहे हैं तो अफोर्ड कैसे कर पाएंगे वो? जैसे मान लीजिए कि कोई संगठन खिलाड़ियों को रोजगार दे रहा है और खेल कल्याण का उपाय दे रहा है, तो कैसे वो अफोर्ड कर पाएंगे इस चीज को? वो या तो एनजीओ होगी या फिर कोई सरकारी, जैसे ओएनजीसी के अंदर उनको खिलाड़ियों को अलग अलग पोस्ट के ऊपर रख लेना, इंडियन रेलवे के अंदर रख लेना, ऐसे खूब सारी संगठन जो खिलाड़ियों क्या करते हैं, अपने यहाँ पर जॉब रख लेते हैं, जॉब के ऊपर यहाँ पर रख लेते हैं, उनको रोजगार के अवसर दिए जाते हैं और साथ में खिलाड़ियों को कल्याण का उपाय दिया जाता है, खिलाड़ियों को वेलफेयर के लिए यहाँ पर कोई स्कीम्स लाई जाती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन विकास के लिए खेल, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, ये 4 कैटेगरी यहाँ पर बनेगी, जिसके अंदर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। फिर एक अवार्ड है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिया जाएगा। साहसिक पुरस्कार का मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिए जाने वाला पुरस्कार है। 1993-94 में स्थापित राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, जिसे अब तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1994 के लिए 1995 में प्रदान किया गया था। भूमि साहसिकता की, जिसके अंदर वो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो जमीन से जुड़े हुए हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज जो लैंड से जुड़ी हुई हैं, इस श्रेणी में पुरस्कार 1993 के सफल इंडो नेपाली महिला के एवरेस्ट अभियान के 19 भारतीय सदस्यों को दिया गया था। इसमें एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बिछेंद्री पाल, संतोष यादव, डिक्की डोलमा शामिल थी, जो 19 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी। एक क्वेश्चन, हालांकि अब ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन पीटीआई के अंदर खूब बार पूछा गया कि एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी, बिछेंद्री पाल। ये आपको वैसे फैक्ट याद होगा कि बड़ा सामान्य फैक्ट है कि एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, बिछेंद्री पाल है। उसके बाद भारत रत्न, पहला भारत रत्न या फिर भारत रत्न कौन से खिलाड़ी को दिया गया, सचिन तेंदुलकर को 2014 के अंदर। पद्म भूषण, पहला पद्म भूषण, पद्म विभूषण विश्वनाथ आनंद 2008 और एडमंड हिलरी 2008, सचिन तेंदुलकर 2008 और मैरी कॉम 2020। ये कौन सा अवार्ड है, पद्म विभूषण है। पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पद्म विभूषण की बात हो रही है। तो विश्वनाथ आनंद 2008 में, एडमंड हिलरी 2008 में, सचिन तेंदुलकर 2008 और मैरी कॉम 2020 में। सीके नायडू भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्हें सरकार द्वारा पद्म भूषण 1956 देकर सम्मानित किया गया। ये पद्म विभूषण है, पद्म भूषण अलग अवार्ड है। पद्म भूषण पहले खिलाड़ी कौन थे, सीके नायडू थे, जिनको 1956 के अंदर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब ये इस साल के जो कुछ व्यक्ति हैं कि जिनको सिविलियन अवार्ड्स दिए गए हैं। पद्म भूषण की बात करें तो श्री विजय अमृतराज टेनिस की दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और खेल में उनके वैश्विक प्रभाव के लिए उन्हें देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है। ये इसी वर्ष 2026 में, अभी 2-3 महीने पहले ही ये अवार्ड दिए गए हैं। तो पद्म भूषण किसको दिया गया, श्री विजय अमृतराज को दिया गया। पद्मश्री कुल 8 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को पद्मश्री से नवाजा गया। और ये 8 व्यक्ति कौन कौन है, रोहित शर्मा है, भारतीय पुरुष टीम को 2024 T20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान है। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला टीम की कप्तान, जिनके नेतृत्व में भारत ने 2025 में अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है। इसके अलावा सविता पुनिया हॉकी में भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी गोलकीपर और कप्तान है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हाई जंपर, जिन्होंने 2025 में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। बलदेव सिंह हॉकी दिग्गज कोच, जिन्होंने भारत में महिला हॉकी के विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। वल्दीमोर मोत्सी विशावली कुश्ती, जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी कोच हैं और ये पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी कोच हैं। सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त जैसे दिग्गजों के गुरु हैं ये। भगवान दास रायकवार पारंपरिक युद्ध कला, बुंदेली युद्ध कला को संरक्षित करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। और एक अन्य नाम हमारे पास और क्या है, श्री के पजनीवेल प्राचीन तमिल मार्शल आर्ट और
सिलंब को बढ़ावा देने के लिए मान्यता दी गई या फिर इनको सम्मान दिया गया। तो ये कुछ लोग हैं कि जिनको अभी 2-3 महीने पहले, और इसके अंदर भी जो प्रसिद्ध नाम है वो कौन से हैं कि पद्म पुरस्कार जब पहली बार, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि पद्म श्री था या पद्म भूषण था, लेकिन 2018 या 20 के आसपास विराट कोहली या फिर महेंद्र सिंह धोनी को ये अवार्ड दिया गया था, शायद महेंद्र सिंह धोनी थे। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जो अवार्ड उनको दिया गया था सिविलियन अवार्ड, तो वो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो ध्यान रखना है आपने कि पद्म भूषण और पद्म श्री जिनको ये अवार्ड मिले हैं, उन खिलाड़ियों के नाम या फिर उन कोचेस के नाम, उन व्यक्तियों के नाम जरूर ध्यान रखना। और इनके अंदर भी रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पूनिया, प्रवीण कुमार, ये 4 नाम तो ऐसे हैं कि जो बहुत प्रसिद्ध हैं। इनको पूर्व के अंदर और अवार्ड भी दिए जा चुके हैं, तो इनको आप अपडेट कर लेना, एक पेज के ऊपर जरूर लिख लेना, हो सकता है कि कल को ये पूछ लिए जाए एग्जाम के अंदर। राजस्थान खेल पुरस्कार की बात करें तो राजस्थान के अंदर खेल रत्न पुरस्कार 1995-96 प्रथम विजेता, अब इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हम इस अवार्ड को जानते हैं। प्रथम विजेता लिम्बाराम तीरंदाजी, 7.5 लाख रुपए दिए गए। महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 के अंदर शुरू हुआ, 5 लाख पुरस्कार यहां दिए जाते थे। गुरु विशिष्ट पुरस्कार 1985-86 के अंदर 5 लाख रुपए। अब खेल रत्न के साथ हमारे पास खेल रत्न है, वहां का खेल रत्न कब आया? 91-92 के अंदर, और हमने खेल रत्न कब शुरू किया? 95-96 के अंदर। महाराणा प्रताप पुरस्कार ये अर्जुन पुरस्कार के जैसा है, वहां पर कब आया? 1961 के अंदर, और हमने 82-83 के अंदर शुरू किया। गुरु विशिष्ट पुरस्कार, वहां पर कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य है। और यहां पर कोच के लिए कौन सा पुरस्कार है? गुरु विशिष्ट। तो यहां पर 5 लाख और 7.5 लाख रुपए अवार्ड के अंदर दिए जाते हैं। खेल पुरस्कार की धनराशि में वृद्धि बजट 2020-21 की घोषणा संख्या 71 में अंकित है कि गहलोत सरकार थी, 2020 और 21 की बजट के अंदर घोषणा की गई कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़, रजत पदक वाले को 2 करोड़ और कांस्य पदक वाले को 1 करोड़ का नगद पुरस्कार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर आप स्वर्ण पदक लाते हैं तो 1 करोड़ रुपए, सिल्वर लेके आते हैं तो 60 लाख और कांस्य लेके आते हैं तो 30 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। ये धनराशि सरकार की तरफ से दी जाती है पदक विजेताओं को। ये धनराशि पहले बहुत कम थी, उसको बढ़ावा देना या फिर इसको बढ़ाया गया, वो कब बढ़ाया गया? 2020-21 में बढ़ाया गया, और घोषणा संख्या 71 के अंदर ये अंकित थी। राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 1982-83 से महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 तक राजस्थान के 170 खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जा चुका है। महाराणा प्रताप पुरस्कारों में चयनित खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की नगद राशि, महाराणा प्रताप की ब्रॉन्ज प्रतिभा, ब्लेजर में टाई एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। क्रीड़ा परिषद ऐसे खेल प्रशिक्षकों को भी गुरु विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित करती है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को तराश कर योग्य खिलाड़ी बनाते हैं। वर्ष 85-86 से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 तक 40 खेल प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। गुरु विशिष्ट पुरस्कार में प्रशिक्षकों को 5 लाख रुपए की नगद राशि, गुरु विशिष्ट की ब्रॉन्ज प्रतिमा, ब्लेजर में टाई एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों के लिए 5 लाख और खेल रत्न के लिए 7.5 लाख रुपए। यहाँ पर आप गुरु महाराणा प्रताप पुरस्कार की तस्वीर देख रहे हैं कि वहां पर अर्जुन पुरस्कार के अंदर अर्जुन की कांस्य प्रतिमा है, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा रहती है। चलिए भाई, यहाँ पर आपके सारे के सारे जो अवार्ड हैं वो कंप्लीट होते हैं। एक बात यहाँ पर जरूर और ध्यान रखना आप कि जब भी अवार्ड दिए जाएं, कि जो 2025 के अवार्ड हैं वो जब दिए जाएं तो उनके अंदर अर्जुन पुरस्कार में अगर कोई राजस्थानी है तो उसको ध्यान रख लेना, अन्यथा खेल रत्न कोई भी हो, चाहे 4 या 5 खिलाड़ी होंगे मैक्सिमम, उन 4 या 5 खिलाड़ियों को आपने जरूर ध्यान रखना है। हो सकता है कि भाई ये पुरस्कार के पीछे लेट करने के पीछे ये भी वजह हो कि अभी इस साल एशियाई खेल भी है, कॉमनवेल्थ खेल भी है, अभी विश्व कप भी हुआ है, तो जब इनको दोबारा कंसिडर किया जाएगा तो किसी न किसी कप्तान को खेल रत्न दिया जाएगा। हो सकता है कि संजू सैमसन को दे दिया जाए, या फिर हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को अवार्ड दे दिया जाए। तो हो सकता है कि डिले करने का वजह ये भी हो कि एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट आपके सामने आ रहा था तो उसको शामिल करने के लिए उन्होंने डिले कर दिया हो, तो कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन जब भी अवार्ड मिले तो जिन खिलाड़ियों को खेल रत्न मिले उनकी पूरी कुंडली निकाल लेना कि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। 4 या 5 खिलाड़ी रहेंगे, उन 4 या 5 खिलाड़ियों के
जीवन के संबंध में जो जो प्रमुख योगदान है खेलों के अंदर, वो सारे के सारे नोट डाउन कर लेना, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अर्जुन पुरस्कार के अंदर कोई राजस्थानी हो, अर्जुन पुरस्कार आमतौर पर 15, 20, 25 खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो वहां पर कोई राजस्थानी है तो वो कौन से खेल से संबंधित है, कौन से इवेंट से संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है, वो बातें ध्यान में रख लेना आप, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और द्रोणाचार्य के अंदर 2 या 4 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा, उनके नाम भी आप ध्यान रखना, उनके केवल नाम वगैरह ध्यान रखोगे तो भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन यहाँ पर